प्रिय भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही विशेष है। फाल्गुन मास की पावन तिथि फुलेरा दूज राधा रानी और श्याम सुंदर के प्रेम, सौम्यता और माधुर्य का उत्सव है। ब्रज में इस दिन मंदिरों में फूलों की वर्षा होती है, ठाकुर जी झूला झूलते हैं और पूरा वातावरण प्रेम रस में डूब जाता है। लेकिन जहाँ कृपा बरसती है वहाँ सावधानी भी जरूरी होती है। आज मैं आपको वे 7 गलतियां बताने जा रही हूं जो फुलेरा दूज के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दिन साधारण नहीं है। ये दिन सीधे राधा रानी के हृदय से जुड़ा हुआ है। पहली गलती, मन में क्रोध और कटु वचन रखना। फुलेरा दूज प्रेम का पर्व है। यदि इस दिन घर में झगड़ा हो जाए, कटु शब्द निकल जाए या किसी अपने का दिल दुख जाए तो समझ लीजिए आपने उस दिन की पवित्रता को कम कर दिया। राधा रानी करुणामयी है, परंतु उन्हें प्रेम और मधुरता प्रिय है। इसलिए इस दिन संकल्प लें, मैं आज किसी से कठोर वचन नहीं बोलूंगा। दूसरी गलती, बिना स्नान किए पूजा करना। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि फाल्गुन शुक्ल द्वितीया के दिन शुद्ध होकर ही ठाकुर जी का स्पर्श करें। पहले स्नान, फिर स्वच्छ वस्त्र, फिर मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। शुद्ध शरीर और शुद्ध मन दोनों आवश्यक हैं। तीसरी गलती, बासी या मुरझाए हुए फूल चढ़ाना। फुलेरा दूज स्वयं फूलों का उत्सव है। यदि हम भगवान को सूखे या गिरे हुए फूल अर्पित करें तो ये प्रेम की भावना को दर्शाता नहीं। ताज़ी, सुगंधित, श्रद्धा से चुने गए फूल ही अर्पित करें। यदि फूल न मिले तो एक तुलसी पत्र भी प्रेम से चढ़ाएं, वही पर्याप्त है। चौथी गलती, काले या गंदे वस्त्र पहनकर पूजा करना। ये दिन उज्ज्वलता का है। पीले, गुलाबी, सफेद या हल्के रंग शुभ माने गए हैं, क्योंकि ब्रज में आज के दिन हर ओर रंग और फूलों की छटा होती है। पांचवी गलती, पूजा करके तुरंत उठ जाना। बहुत लोग दीप जलाकर, अगरबत्ती घुमाकर तुरंत अपने काम में लग जाते हैं, परंतु इस दिन कम से कम 5-10 मिनट बैठकर राधे राधे नाम का जप अवश्य करें। नाम जप ही सबसे बड़ा पुष्प है जो राधा रानी को अर्पित किया जा सकता है। छठी गलती, दान न करना। फुलेरा दूज पर यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को मिठाई, फल या थोड़ा सा अन्न दान करें। दान से हृदय में विनम्रता आती है और वही विनम्रता राधा रानी को प्रिय है। सातवीं और सबसे बड़ी गलती, संदेह रखना। यदि मन में ये भाव हो कि क्या सच में फल मिलेगा तो श्रद्धा अधूरी रह जाती है। भक्ति में तर्क नहीं, समर्पण चाहिए। जहाँ विश्वास है वही कृपा स्वतः उतरती है। प्रिय भक्तों, फुलेरा दूज केवल एक तिथि नहीं, ये हृदय को कोमल बनाने का अवसर है। आज के दिन यदि आप केवल एक काम कर लें, मन में किसी के लिए भी द्वेष न रखें, तो समझिए आपने सच्चा फुलेरा दूज मना लिया। ब्रज में कहा जाता है कि जिनके हृदय में राधा नाम है उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। इसलिए आज संकल्प लें, घर में प्रेम रहेगा, वाणी में मधुरता रहेगी और मन में केवल राधा नाम गूंजेगा। फुलेरा दूज का वास्तविक फल। 1. परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। यदि आप घर में क्रोध और कटु वचन से बचते हैं तो घर का वातावरण शांत और सुखद बनता है। राधा रानी के प्रेम का प्रभाव आपके परिवार पर स्वतः पड़ता है। 2. आर्थिक और मानसिक उन्नति होती है। दान करने और भक्ति करने से पितृ और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, जिसे भौतिक रूप में भी सुख और उन्नति मिलती है और मानसिक रूप से भी संतोष और शांति। 3. कष्ट और बाधाएं कम होती हैं। शुद्ध स्नान, साफ सुथरे वस्त्र, ताजे फूल अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आपके घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 4. राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। फुलेरा दूज राधा रानी और कृष्ण भगवान के प्रेम का पर्व है। जो भक्त इस दिन सही श्रद्धा और भक्ति से पूजा करता है, उनके जीवन में प्रेम और मधुरता की वर्षा होती है। आसान उपाय भक्ति में। सुबह उठते ही राधे राधे का जप करें, कम से कम 108 बार। घर के मंदिर में ताजे फूल और दीपक लगाएं। किसी जरूरतमंद को मिठाई या फल दान करें। पूरे दिन मधुर वाणी का प्रयोग करें। रात को सोने से पहले भगवान को शुद्ध हृदय से धन्यवाद दें। प्रिय भक्तों, सत्संग का सार यही है कि भक्ति और प्रेम में तर्क नहीं, केवल श्रद्धा और समर्पण चाहिए।
फुलेरा दूज केवल फूलों का त्योहार नहीं है, ये हमारे हृदय को कोमल और जीवन को खुशहाल बनाने का अवसर है। इसलिए आज संकल्प लें, मैं फुलेरा दूज के दिन सभी 7 गलतियों से बचूंगा। मैं प्रेम, शांति और भक्ति के मार्ग पर चलूंगा। मेरा घर राधा कृष्ण की कृपा से उज्जवल रहेगा। राधे राधे।